हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सिंपली मीनिंग होता है कि कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर ये होगा तो ये होगा। ठीक है, देखो डेफिनेशन भी लिखा है। अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग if some event collateral to such contract does or does not happen। नहीं आया समझ, इलस्ट्रेशन से समझ लो। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे टू बी ₹10,000 इफ़ बी's हाउस इज बर्न। ए बोलता है बी को कि मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा अगर तुम्हारा घर है जो वो जल जाता है। तो वो उसके घर के जलने पे डिपेंड होता है। अगर उसका घर जला तो उसको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे, और अगर उसका घर नहीं जला तो उसको 10,000 रुपीज़ नहीं मिलेंगे। तो ये होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब आता है सेक्शन 32, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। Contingent contracts to do or not to do anything if an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until that event has happened. If the event becomes impossible, such contracts become void. Illustration: A makes a contract with B to buy B's horse. If A survives C, this contract cannot be enforced by law unless and until C dies in A's lifetime। समझते हैं इसको। तो इस सेक्शन में ये बोल रहा है, जैसे कि सपोज एक फ्यूचर इवेंट है, वो अनसर्टेन है। हमको पता नहीं है कि वो फ्यूचर इवेंट है जो वो होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर वो हो जाता है तो उसका जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो इवेंट है जो फ्यूचर में होने वाला है वो इम्पॉसिबल हो जाता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। ये जो मैंने इलस्ट्रेशन है जो पहले रीड किया था उसमें यही बोल रहा था कि जो ए है, अगर सब तक सी ज़िंदा है और तब तक ए भी ज़िंदा है, मतलब एक ही लाइफ टाइम में है जो सी मर गया, तो जो ए है वो बी, मतलब जो बी है उसको ए को अपना हॉर्स दे देगा। तो ये एक फ्यूचर इवेंट है और ये जो बहुत अनसर्टेन है, हमको नहीं पता कि भाई कौन कौन सा इंसान है जो पहले मरने वाला है, कौन सा बाद में मरने वाला है। तो ये एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है। ठीक है, लेकिन अगर वो हो रहा है तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो हो जाएगा। अगर सी है जो वो मर जाएगा तो फिर उसको हॉर्स है जो मिल जाएगा ए को। अगर सी नहीं मरता है, ए मर जाता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। अब आता है सेक्शन 33। सेक्शन 33 क्या बोलता है? उन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एनफोर्समेंट की बात कर रहा है जिसका इवेंट है वो नहीं हुआ है। जो फ्यूचर इवेंट हमने देखा ना सेक्शन 32 में, कि एक फ्यूचर में एक इवेंट है जो कि अनसर्टेन है, लेकिन हमने 32 में पढ़ा था कि वो हो गया है, 33 में वो नहीं हुआ है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट जो अब नहीं हुआ है तो उसका जो उन कॉन्ट्रैक्ट का जो एनफोर्समेंट है वो कब होगा? तो जब वो इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा करने के लिए, तब है जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट हो रहा है, उससे पहले नहीं। जैसे कि ए एग्री किया है बी को कि अगर एक पर्टिकुलर शिप है वो वापस नहीं आई तो मैं तुमको सपोज़ 100 रुपीज़ दे दूँगा, और जो शिप है वो डूब गई। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो तब एनफोर्स होएगा जब वो शिप है जो डूब जाएगी। अब आता है सेक्शन 34। सेक्शन 34 क्या बोल रहा है? कोई भी इवेंट जो कि एक फ्यूचर कंडक्ट में डिपेंड होता है किसी भी एक इंसान के, ठीक है, उस इवेंट में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो है एनफोर्समेंट समझ लो। ठीक है, तो एक इवेंट है जो कि एक इम्पॉसिबल इवेंट है और उसका जो टाइम है वो भी स्पेसिफाई नहीं है। इसमें 34 में टाइम आ जाता है और लिविंग पर्सन की बात आ जाती है। अब जैसे कि ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि ए है जो वो बी को कुछ पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शर्त ये है
कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ये है या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये है कि जो बी है वो सी से मैरी कर लेता है, पर सी है जो डी से मैरी कर लिया। अगर मान लो सी ने डी से मैरी कर ली, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो ए और बी के बीच में हुआ है ये इम्पॉसिबल हो गया। बी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? लिविंग पर्सन के लिए हुआ है कि और फ्यूचर कंडक्ट के बारे में बात की गई है। तो जो बी से अब सी की जो मैरिज है वो इम्पॉसिबल हो गई, लेकिन ये पॉसिबल है अगर जो डी है वो मर जाता है और उसके बाद सी है वो बी से मैरी कर लेता है। तो ये बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, अब आता है सेक्शन 35। सेक्शन 35 ये बोल रहा है कि अगर कोई भी एक इवेंट है वो स्पेसिफाई है और वो फिक्स टाइम के विद इन में हो रहा है, तब तो वो ठीक है, तब तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर वो फिक्स टाइम जो किया है, अगर वो फिक्स टाइम है जो एक्सपायर हो जा रहा है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा और जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट ये बोल रहा है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्स तब होगा जब कोई भी स्पेसिफाई इवेंट है वो विद इन फिक्स टाइम नहीं हो रहा है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो फिक्स टाइम में करना है आपको, जो ए पार्ट में बोला। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको फिक्स टाइम में नहीं करना है, आप फिक्स टाइम के बाद करना है आपको। ठीक है, तो ये बी, ए और बी पार्ट में यही है। फिर आता है सेक्शन 36। एग्री इम्पॉसिबल है तो वो एग्रीमेंट्स हैं वो वॉइड होंगे। जैसे इसके इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि ए एग्री करता है बी को कि मैं आपको 1000 रुपीज़ पे करूँगा अगर स्पेस में जो दो स्ट्रेट लाइन हैं वो आपस में है एनक्लोज हो जाएंगी। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो इसलिए जो ये एग्रीमेंट है या जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड है। सिमिलरली अगर ए है वो बी को 1000 रुपीज़ तब देगा जब बी है जो वो ए की डॉटर मतलब सी से है जो मैरिज करेगी, लेकिन जो सी है वो ऑलरेडी मर गई है ना। अब ये जो एग्रीमेंट है ये इम्पॉसिबल हो गया। अब सी को कहाँ से कोई भी बंदा ज़िंदा कर पाएगा, तो ये जो ये एग्रीमेंट है ये इम्पॉसिबल बन गया, इसलिए ये वॉइड है। अब ये जो इम्पॉसिबिलिटी है या इसे इवेंट कह लो, ये दोनों पार्टी को पता हो चाहे नहीं हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इवेंट है जो अगर वो इम्पॉसिबल है तो उसका एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा ही होगा।